हरे कृष्णा फ्रेंड, तो स्वागत है भाई एक और वीडियो में। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 7:53, तो आप समझ ले कि मोटा मोटा 8 बज गया है और मैं हो गया हूँ ऑनलाइन। सबसे पहले मैंने ओला ऑनलाइन किया है, देखते हैं यार ओला के अंदर कैसी राइड आती है। ओला के बाद मैं तुरंत देखिए राइड तो आ गई है 281 रुपए की। सबसे पहले तो शुरुआत तो 281 रुपए की 19 किलोमीटर की राइड से हुई है, लेकिन मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि 400 से अबव राइड हो, 400 से प्लस की कोई राइड उठाने की कोशिश करूंगा। और आज बात करेंगे इस पूरे वीडियो में कि कितना काम होता है। मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक 8-9 बजे या 10 बजे तक काम करूं, तो 12 से 14 घंटे की आज अर्निंग आपको दिखाऊंगा। प्लान तो यही है, बाकी तो देखो सारी चीजें बाद में ही डिसाइड होती है जब आदमी काम पर होता है, उससे पहले कोई भी चीज डिसाइड नहीं होती। ड्राइवर को कभी ये पता नहीं लगता कि वो कब जाएगा, ये तो पता होता है, लेकिन कब आएगा ये ड्राइवर को पता नहीं होता। और मेरा एक मानना है, अगर ड्राइवर का बल्ला चल रहा है, बल्ला मीन्स अगर राइडें मिल रही हैं तो उसको काम करते रहना चाहिए। कोई कोई दिन ऐसा आता है कि बहुत जबरदस्त काम होता है और बहुत बढ़िया रनिंग होती है, और कोई कोई दिन ऐसा होता है ड्राइवरी में कि आप बैठे रहते हो, घंटों घंटों बैठे रहते हो, आपको कोई राइड नहीं मिलती। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो मेरे हिसाब से अगर राइडें मिल रही हैं तो भाई लेते रहो, काम करते रहो। आज की वीडियो में सारी चीजों पे बात होगी, कितना काम होता है ओला उबर के अंदर, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कितने खर्चे हैं। और इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको एक सारांश दे दूंगा कि टोटल गैस वैस का खर्चा निकाल के हमें कितना बच जाता है अगर हम 10 से 12 घंटे गाड़ी चलाते हैं तो। क्योंकि टैक्सी लाइन में बहुत नए लोग आ रहे हैं और आके महीना 2 महीने 6 महीने के अंदर वो अपनी गाड़ी को बेचते हैं। तो भाई ऐसी गलती ना करें। टैक्सी लाइन हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको टैक्सी लाइन में आना है तो प्रॉपर तैयारी के साथ आना है, कमर कस के आना है, क्योंकि टैक्सी लाइन हर किसी के लिए नहीं है। ये आप क्लियर मान लो। टैक्सी लाइन मीन्स मेहनत। आपको अगर टैक्सी लाइन में आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। टैक्सी लाइन का जो खर्चा है वो भी बहुत सारे हैं। स्टेट टैक्स, एमसीडी टोल अगर आप दिल्ली में काम करते हैं, और एमसीडी टोल एडिशनली होता है, बाकी स्टेट टैक्स, रोड टैक्स, गाड़ी की सर्विस, ईएमआई, बहुत सारे खर्चे हैं भाई। कभी भी आप किसी का वीडियो देखो, किसी की अर्निंग देखो, तो इन खर्चों को भी देखा करो कि ये खर्चे भी सर पे होते हैं। और अगर आप मेरी बात मानो, आपको फ्रेश आना है ओला उबर के अंदर, देखिए समय बदल रहा है। पहले मैं बोलता था कि सीधा नई गाड़ी के साथ आओ, लेकिन भाई अभी समय बदल रहा है। अगर आपको आना है तो एक 3 से 3.25 लाख की गाड़ी के साथ आए, बजट की गाड़ी ले लो 3-3.25 लाख की। उसमें अगर आप ले लोगे तो भाई आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है। 3-3.25 लाख की गाड़ी ली, एक बार पैसे दिए, टेंशन खत्म, उसके बाद काम करो, बड़ा मजा आएगा आपको। देखो आपसे बात करते करते राइडें तो आ रही हैं, और एक राइड मुझे अभी एयरपोर्ट की भी बजी थी, बहुत बढ़िया राइड थी। मैं देख ही रहा था आपका वीडियो बनाने के लिए, तो उस चक्कर में मैं उठा नहीं पाया, पैसे भी बहुत अच्छे थे। अब करता हूँ आपको अपडेट जैसे ही कोई अच्छी सी राइड लेता हूँ, और मिलते हैं फिर फर्स्ट राइड पे। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 1:03, आप देख सकते हैं, और मैं खड़ा हूँ अभी साकेत मेट्रो स्टेशन। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं आपको घर से अपडेट कर रहा था, वहां से मुझे एक राइड मिल जाती है सेक्टर 57 गुड़गांव, सॉरी नोएडा की। ये सर होते हैं इनकी, और इनको ले जाके मैं वहां ड्रॉप कर देता हूँ सेक्टर 57 नोएडा के अंदर। बात कर लेते फेयर क्या बनता है। 461 रुपये इनका फेयर बनता है, और 21 किलोमीटर की राइड होती है, और 41 मिनट में पूरी हो जाती है। और इसी में हमारा स्टेट टैक्स 120 रुपये का इंक्लूड है, क्योंकि ये रैपिडो के अंदर की राइड है। तो जैसे ही मैंने ये राइड कंप्लीट करी, उसके 20 से 25 मिनट के बाद मुझे एक राइड मिल जाती है, और वो मिलती है मुझे गुड़गांव के अंदर की सेक्टर 24 की। एक्चुअली उद्योग विहार की होती है होने को, तो वो ये सर होते हैं इनकी, और इन सर को भी ले जाके सीधा ड्रॉप कर दिया मैंने उद्योग विहार। बात कर लेते हैं इन सर का क्या फेयर बना था। 692 रुपये इनका फेयर बना था टोटल। 38 किलोमीटर गाड़ी चलती है, और जो टाइम लगता है 88 मिनट का लगता है। इसी में एमसीडी टोल प्लस हरियाणा का जो स्टेट टैक्स है दोनों शामिल है। अब अगर दोनों घटा दोगे आप तो 492 रुपये मिलते हैं 38 किलोमीटर के। आप ये मान के चलो, ये रैपिडो का रेट है। गाड़ी चलती है इसमें 38 किलोमीटर और टाइम लगता है 88 मिनट का। तो अपनी 2 राइड कंप्लीट हो जाती है। फिर मैं वहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे गाड़ी को रनिंग में ही रखता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ, और मैं आ जाता हूँ सेक्टर 25 DLF सिटी। वहाँ से मुझे एक राइड मिल जाती है, साकेत मेट्रो स्टेशन की होती है। एक्चुअली सैनिक फार्म इसमें इन्वॉल्व कर रखा है, और ये मैडम होती है इनकी, और इन मैडम को ले जाकर मैं सीधा ड्रॉप कर देता हूँ साकेत मेट्रो स्टेशन। फेयर बनता है इनका 344 रुपये, और ओला में ये राइड मिलती है। ओला हमें देता है 235 प्लस 100 रुपये का देगा एमसीडी टोल, तो टोटल 335 रुपये मिल जाते हैं। और फ्रेंड इसमें गाड़ी चलती है 14 किलोमीटर, और टाइम एक्चुअली इसमें शो नहीं हो रहा कितना लगता है, क्योंकि मैंने आज अलग तरह से स्क्रीनशॉट लिया है। और अभी मैं यहीं खड़ा हूँ साकेत मेट्रो स्टेशन के पास। अभी मैंने यहाँ खाना वाना खाया, बहुत बढ़िया खाना था। साकेत मेट्रो की तरफ अगर आओ तो मैं एक बार कैमरा स्विच करके आपको दिखाऊं। ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ऑटो से आगे वो है एक वैन लगी पड़ी है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। गाड़ी में थोड़ा सा आगे करता हूँ, अब आपको दिखाई दे। वो जो वैन लग रही है ना खाने की, भाई साहब क्या जबरदस्त खाना बनाते हैं वो लोग।
जो ये वैन लग रही है, वैन एक्चुअली इको गाड़ी है। इको के अंदर ये खाना देते हैं, 80 रुपये का खाना देते हैं। क्या भाई साहब लाजवाब खाना देते हैं। और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ। और जब मैंने गाड़ी ली थी सवेरे तो 7 पॉइंट थे CNG के, अभी 2 पॉइंट है। तो अब मैं यहाँ से वेट कर रहा हूँ कि कोई राइड मिल जाए अच्छी सी। एक्चुअली राइडें तो बहुत बज रही हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छी सी राइड मिल जाए, मज़ा आ जाए। और हाँ, इसमें 15 किलोमीटर गाड़ी चली थी और 40 मिनट का टाइम लगा था। ये देखिए आप, जो ओला के अंदर राइड थी। एक्चुअली स्क्रीनशॉट में ना किसी और तरीके से लिया था आज। अब मैं ओला में भी ऑनलाइन हो जाता हूँ और अब यहाँ से एक राइड मिल जाए मुझे। मैं सोचूंगा कि अब मुझे फरीदाबाद की राइड मिल जाए, क्योंकि फरीदाबाद में 2 रीजन है। एक तो वहाँ CNG में जल्दी नंबर आ जाएगा। ये देखो राइडें तो आने चालू हो गई हैं। यहाँ पे बहुत राइडें होती हैं यार। पहाड़गंज की ज़्यादा राइड आ रही है और 17 किलोमीटर है, 300 रुपये दे रहा है। 64 मिनट का इसमें टाइम लग रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे फरीदाबाद की कोई राइड मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। और मिल गई, निकल गई। मिल तो गई थी यार, निकल गई। फरीदाबाद की थी एक्चुअली, और वो रैपिडो के अंदर थी, लेकिन कोई बात नहीं, किसी और ने ले ली। करता हूँ आपको अपडेट। अब जैसे ही कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ, फरीदाबाद की मिलेगी या कहीं और की, ये तो वक्त डिसाइड करेगा। जैसे ही कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ, करता हूँ आपको अपडेट। तो हाँ जी फ्रेंड, कर दिया भाई फाइनली इन मैडम को भी ड्रॉप। और इनको मैंने ड्रॉप किया सेक्टर 62 के अंदर, गाजियाबाद, नोएडा, उत्तर प्रदेश। अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 61 पे, CNG पंप की लाइन में खड़ा हूँ। भाई साहब बड़ी लंबी लाइन है। बात कर लेते हैं फेयर क्या बनाता है इन मैडम का। 539 रुपये इनका फेयर बना है। गाड़ी चली है इसमें 30 किलोमीटर और जो टाइम लगा है 62 मिनट का लगा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, 10 किलोमीटर तो मैंने इन मैडम को पेट्रोल पे छोड़ा और 5 किलोमीटर भाई साहब अब चल के आया हूँ। तो 15 किलोमीटर तो मैंने पेट्रोल में ही गाड़ी चला दी, क्योंकि यार मेरी में 2 डंडे थे। जब मैं लास्ट टाइम आपको अपडेट करा साकेत में, तो मैं लाडोसराय से सोच रहा था यार गैस भरवा लूँ, लेकिन मैंने गैस भरवाई नहीं। वहीं पे मैंने 1 घंटा अपना टोटल ख़राब कर दिया। मैंने कहा यार कोई अच्छी सी राइड मिल जाएगी, ढंग सी राइड मिल जाएगी, फिर ये राइड लेके आया। लेकिन ठीक है यार, कभी कभी गाड़ी ना पेट्रोल पे चलनी चाहिए और चीज़ें भी वर्क करती है। नहीं तो पेट्रोल की कुछ जो ब्लॉकेज हो जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि यार पेट्रोल लोग भरवाते नहीं है, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। तो बस यही है यार। अभी तक अपनी 4 राइड होगी कंप्लीट और यहाँ से अब CNG भरवा के आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कितनी देर में CNG का नंबर आता है। अभी बात कर लेते हैं टाइम के। 3:28 हो रहा है और जैसे मैं CNG भरवा के ख़त्म करूँगा और नेक्स्ट राइड लूँगा, तब आपको अपडेट करके बताऊँगा कि वो राइड मुझे किस ऐप के अंदर मिली है। तो करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 5:19 आप देख सकते हैं। और मैं भाई साहब CNG पंप से गैस भरवा के यहीं खड़ा हुआ हूँ। और आप देख लो कब का मैंने आपको अपडेट किया। टाइम आपको मैंने पीछे बता ही दिया था। जब से अब तक एक राइड नहीं बजी है जिसे कि मैं लेके जा सकूं। मतलब 190 से ऊपर की एक भी राइड नहीं बजी है। 190 रुपये तक की राइड तो यार मैंने उठानी नहीं थी। एक राइड बजी हुई थी फरीदाबाद की, मैंने एक्सेप्ट की, उठा के आगे बढ़ा, उसने कैंसिल कर दी। ये जो टाइम होता है ना, ये जो लंबा टाइम मिलता है, राइड नहीं मिलना, इसमें जब आदमी का दिमाग खराब होता है भाई, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है आदमी। मैं इतनी देर से इतना परेशान हो रहा हूँ कि यार कोई राइड मुझे मिल जाए, यहाँ से दिल्ली की, फरीदाबाद की, गुड़गांव की कोई राइड मिल जाए, मुझे कोई राइड मिल जाए। एक राइड बज के नहीं चालू। रैपिडो मैंने खोल रखा, ओला मैंने खोल रखा, ऊबर मैंने खोल रखा, इनड्राइव बार मैं चेक कर रहा हूँ, भाई साहब एक राइड नहीं है। तो भाई टैक्सी लाइन की ये सबसे बड़ी मजबूरी है। जब तक बल्ला चलता है तो ज़बरदस्त चलता है, और जब नहीं चल रहा होता है तो फिर एक राइड काफ़ी आपका पूरा दिन खराब करने के लिए। अब ये राइड ने मेरा पूरा माइंड अपसेट कर दिया। मेरा बहुत अच्छा मन था, सुबह जब मैं काम कर रहा था एकदम परफेक्ट माइंड था मेरा, अच्छे से मैं काम कर रहा था, बढ़िया मेरा मन था। और जैसे ही मुझे ये राइड मिली और मैं इसे यहाँ लेके आया, तब से भाई अब दिमाग अपसेट होने लगा। बहुत वेट किया, अब लग रहा है गाड़ी को एक बार चालू करें। और एक फ़ोन आ रहा है, जरा मैं आपको देखो सुनाता हूँ। टाइम हो रहा है 6:08 और वो जो फ़ोन था मेरे किसी फ्रेंड का था। मुझे लगा शायद किसी सब्सक्राइबर ने किया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको कुछ सुनाऊंगा। तो उनसे मेरी बातचीत हुई और अभी 6:08 हो रहा है। और अब जाके मुझे यहाँ से ओखला की राइड ली, क्योंकि मैंने उनसे कम से कम 45 मिनट बात करी थी। 45 मिनट नहीं तो आधे घंटे तो बात करी थी।
तो अब भाई साहब मैं पिकअप लोकेशन पे जा रहा हूँ। कस्टमर 2 किलोमीटर खड़ा, 5 मिनट की दूरी है। और आप देख लो मैंने कब आपको अपडेट किया था, तब से अब ड्यूटी मिली है। तो आज पूरा रात रगड़ के काम करेंगे पूरा अच्छे से, और एक ठीक ठाक अमाउंट घर लेके जाएंगे। इतना जितना मेरा ये 3 घंटे का मुझे आराम मिल गया है, ये सारा निचोड़ लूँगा, क्योंकि कल तो मुझे वैसे छुट्टी करनी है। दरअसल मुझे राजस्थान जाना है, तो आज रगड़ के काम करेंगे। देखते हैं आज का टारगेट कहाँ तक पहुँचता है। तो करता हूँ मैं आपको अपडेट जैसे ये राइड को मैं ड्रॉप करता हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड, बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइम की। 8:50 हो रखा है और मैं खड़ा हूँ अभी सेक्टर 23 गुड़गांव के अंदर। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं आपको अपडेट कर रहा था, वहाँ से भाई वो राइड तो हो गई थी कैंसिल, क्योंकि पनौती तो चली रही है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो वो राइड कैंसिल होगी, फिर मैं वेट करता रहा, फिर फाइनली मुझे एक राइड मिल जाती है। और ये मैडम होती है इनकी, और इनको सीधा ही मेरे को यहाँ 23 सेक्टर गुड़गांव के अंदर 23 में ड्रॉप करना होता है। बात कर लेते भाई कितना इनका फेयर बना था। 771 रुपये इनका फेयर बना था टोटल। और वो रैपिडो में राइड ली थी, तो रैपिडो ने 40 रुपये और ऐड करे। अब ये किस बात के करे ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कर देता है रैपिडो कभी कभी ऐड। तो टोटल मैंने इनसे लिया 811 रुपये। बात करते हैं भाई गाड़ी कितनी चली है। गाड़ी चली है अपनी इसके अंदर 43 किलोमीटर। यार ओखला की राइड आ रही है, यहाँ से मुझे लेके निकल जानी चाहिए। वैसे राइडें बहुत आ रही है। 43 किलोमीटर गाड़ी चली है, 118 मिनट का टोटल टाइम लगा है। और यहाँ से राइड बज रही है दिल्ली की। इतनी देर में मुझे 5-6 राइड बज गई यहाँ से दिल्ली की। तो मैं भी यार यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और तुरंत ही दिल्ली की राइड लेके यहाँ से मैं निकल लूँगा। मुझे ओखला की मिल गई, यहाँ से नई दिल्ली की बज गई, और एक और बजी थी। 3-4 राइडें बज गई हैं। तो यहाँ दिल्ली की राइडें बज रही हैं 23 से इस टाइम पे। तो मैं भी यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और लेके निकलूँगा दिल्ली की राइड। अभी मैं काम करूँगा करीब 12 या 1 बजे तक का प्लान है अपना। 2503 रुपये का काम अभी देख लो रैपिडो के अंदर कर रखा है। बाकी और किस किस पे काम किया मुझे तो याद भी नहीं है। एक्चुअली ऊबर में तो मैंने एक भी राइड नहीं मारी है। शायद ओला के अंदर एक आधी राइड मारी हो तो मारी हो। हाँ, ओला के अंदर तो मारी है। अब जैसे ही करता हूँ आपको अपडेट यहाँ से, कौन सी नेक्स्ट राइड मिलती है, किस में मिलती है, कौन सी कंपनी में लेके जाता हूँ, बेटर सी कोई राइड मिल जाएगी। और ओवरऑल बात करेंगे टोटल कितने की अर्निंग हो जाएगी जितनी भी देर गाड़ी चलेगी। तो करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 8:58 और हमें मिल गई अपनी नेक्स्ट राइड। कस्टमर खड़ा है 600 मीटर, 2 मिनट का टाइम लग रहा है। तो पहले जाता हूँ और कस्टमर को पिक कर लूँ। दिल्ली पहुँचता हूँ यहाँ से, और साउथ दिल्ली की राइड है। पिक करने के बाद ही आपको अपडेट करता हूँ। जैसे इनको ड्रॉप करूँगा कितना इनका फेयर बना है, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, ओवरऑल मैंने ये राइड किस कंपनी में ली है। तो करता हूँ आपको अपडेट जैसे कस्टमर को ड्रॉप करता हूँ। 6881 फ्रेंड्स कर दिया भाई इन सर को भी ड्रॉप। बात कर लेते हैं फेयर क्या बना था। 471 इनका फेयर बना है और 16 किलोमीटर की राइड थी और 43 मिनट में कंप्लीट हो गई। एक्चुअली ये राइड रैपिडो के अंदर थी और 100 रुपये इसी में एमसीडी टोल भी इंक्लूड है। इसको मिला के 471 रुपये। गाड़ी 16 किलोमीटर चलती है, ठीक ही है 16 किलोमीटर के हिसाब से यार, और टाइम वाइज भी अच्छी राइड थी। बाकी वैसे देखा जाए तो 100 रुपये 371 रुपये ही मिले। 100 रुपये तो क्या है एमसीडी टोल मिला है। अब मेरे पास तो पास होता है, लेकिन जिन लोगों के पास अगर पास नहीं है तो उनको 371 मिलेंगे। अब पास का क्या होता है ना यार, मेरे लिए आप देख रहे हो आप कि मैं किस तरह से अभी काम कर रहा हूँ। कितने चक्कर मैंने गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली ये बीच से लगाए हैं। तो बस यही होता है भाई, पास लेने का फ़ायदा, आदमी टेंशन फ्री रहता है। एक बार ही तो जाता है 100 रुपये। अब बॉस मैं खड़ा हुआ हूँ कहाँ पर, आपको स्क्रीन में आपने देख ही लिया होगा, सॉरी स्क्रीनशॉट में आपने देख लिया होगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, बसंत कुंज में खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ से घर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 किलोमीटर भी नहीं होगा, इतना ही आप मान लो। वैसे मेरे हिसाब से आइडिया बता रहा हूँ मैं, 15 भी नहीं होगा, 12-13 किलोमीटर होगा। तो अब 9:50 भी हो गया, टाइम भी है देख लो। मेरे 2 मन हो रहे हैं। एक मन कर रहा है बहुत हो गया, काफ़ी हो गया, घर चलते हैं। और एक कर रहा है कि यार कल मैं छुट्टी करूँगा, थोड़ा और काम कर लूँ। एनीवे जैसी भी कोई अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। देखते हैं कोई राइड लेता हूँ या घर जाता हूँ, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स लालच जो है बहुत बुरी बला है। अभी टाइम हो रहा है 12:15। आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं। और जब मैं लास्ट टाइम आपको अपडेट कर रहा था, वहाँ से मुझे एक राइड मिल जाती है और ये मैडम होती है इनकी, और इनको ले जाके मैं ड्रॉप कर देता हूँ सेक्टर 48 के अंदर। और इनका जो फेयर बनता है 400 रुपये बनता है पूरा। 24 किलोमीटर गाड़ी चलती है और 42 मिनट का टाइम लगता है। और भाई साहब वहाँ से
अब तक मतलब समझ लो 10 बजे मैं अपडेट कर रहा था, 11 बजे मैंने उनको ड्रॉप कर दिया और अभी टाइम हो रहा है 12:15। एक भी ड्यूटी नहीं मिल रही है घर की। मुझे लगा था यार चलो एक ड्यूटी घर की मिल जाएगी तो ठीक ठाक काम हो जाएगा, गैस वैस का खर्चा निकल जाएगा। वहाँ से धीरे धीरे इप्पो चौक तक आ गया हूँ भाई, खाली कोई राइड नहीं बज रही है, ऊपर से बारिश आ रही है। यही होता भाई लालच करने का वो। अगर मैं वहीं था पास में, 15-1 किलोमीटर घर पड़ रहा था तो घर चले जाता तो ठीक रहता। ये जो एडिशनली 2-2.5 घंटे जो ख़राब हुआ ना, बड़ा दर्द देते हैं ये। लेकिन संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और ड्राइवर का काम है भाई मेहनत करना, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता। आए तो 400 मिल गए, अब यहाँ से रिटर्न राइड घर की मिल जाएगी तो समझ लो 400 ये और 400-500 की मिल जाएगी ना, तो अपना गैस वैस का सारा खर्चा निकल जाएगा। मैं इसी लालच में आया था कि यार गैस वैस का खर्चा निकल जाएगा तो ठीक रहेगा। लेकिन अब यहाँ से कोई राइड बज नहीं रही है, देखते हैं यहाँ से खाली जाते हैं या कोई राइड बजती है, ये तो देखने लायक रहेगा। अभी इप्पो चौक पर खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ और भाई साहब एक भी गाड़ी नहीं लग रही है, बीच रास्ते में गाड़ी लगा रखी है। देखते हैं यहाँ से खाली जाएंगे या कोई राइड लेके जाएंगे, जैसी भी बात होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट राइड के साथ या फिर घर पे। आप ही को लेने आए थे क्या? हाँ मैंने एक्चुअली 2 करी थी कैब बुक। हेलो, अच्छा OTP बोलिए। नहीं मैंने भेज दिया उसी टाइम। तो हाँ जी फ्रेंड, कर दिया भाई इन सर को ड्रॉप और हरिनगर के अंदर मैंने इन्हें ड्रॉप किया था। मोलार बंद के पास पड़ता है। फेयर बनता है इनका 520 रुपये एग्जैक्ट, मुझे इतना ही देख लेता हूँ एक बार, मैं देख के आपको बता देता हूँ कितना बनता है। 520 ही जहाँ तक है मेरे हिसाब से बना था, क्योंकि अभी मैंने हाल ही में स्क्रीनशॉट लिया है। हाँ 520 रुपये इनका फेयर बनता है। गाड़ी 29 किलोमीटर चलती है और 1 घंटा 1 मिनट का टाइम लगता है। और अब बात कर लेते हैं टाइम की। 1:40 हो रहा है और 20-1 मिनट मुझे घर पहुँचते पहुँचते लग जाएगी, तो मतलब 2 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। और मैं अभी बदरपुर बॉर्डर पर खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे काम करते करते भाई साहब सुबह 8 बजे का निकला था, रात के 2 बज रहे हैं। 16 घंटे हो गए काम करते करते। 16 घंटे इस सीट पर बैठना भाई बहुत टेढ़ा है। 16 घंटे भाई बड़ी मेहनत लगती है 16 घंटे काम करने में। आप ये बात अच्छे से अगर कैप लाइन में आना चाहते हो तो भाई इस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं भाई आपका सबसे फेवरेट पार्ट कि आज मैंने कितना काम किया है। तो 3374 रुपये का काम किया मैंने रैपिडो के अंदर। 6 ट्रिप मारी है और 2 ट्रिप मैंने ओला के अंदर मारी है। एक अभी जो मारी थी 520 रुपये की और एक इससे पहले मार रखी है 335 रुपये की। टोटल आज अपना काम होता है भाई 4229 रुपये का। 16 घंटे के अंदर पूरा टोटल काम है ये। पहले 12 घंटे में आराम से हो जाता था इतने का, अब 16 घंटे, तो काम का हाल तो थोड़ा मद्दा है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी कितनी चल गई है। तो भाई 255 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, 10 और 265 किलोमीटर चल जाएगी। 10 किलोमीटर यहाँ से घर भी है। तो गैस अपनी लगी है टोटल मिला के 1100 रुपये की। एक बार डलवाई थी 652 रुपये की और एक बार डलवाई है मैंने 446 रुपये की। तो 1100 रुपये की गैस को माइनस कर देते हैं तो 3129 रुपये। तो भाई साहब 3100 रुपये है आज की अर्निंग 16 घंटे की। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई कैप लाइन आसान है वो तो दूर रहें, और जिनको लगता है कि हाँ हम मेहनत कर लेंगे इस तरह से, उन लोगों का भाई वेलकम है। 3000 मान के चल लो आप, 3000 रुपये कमाएँ। अब इसी में आपके और भी खर्चे हैं, EMI वगैरह काटो, गाड़ी के और भी खर्चे हैं। इसके बाद 16 घंटे काम करने के बाद आदमी नेक्स्ट डे काम पे नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट डे कब काम पे जाएगा? अब 2 बजे जाएगा तो कम से कम 2 बजे निकलेगा वो काम पे दोपहर में। आप ये मान के चलिए, क्योंकि शरीर को भी रिलैक्स चाहिए। अब मैं तो कल छुट्टी करूँगा क्योंकि मेरा छोटा वाला भाई चले जाएगा। तो भाई टैक्सी लाइन में मेहनत है तब पैसा है। अगर जिन लोगों को लगता है कि हमारे लिए इतने पैसे ठीक हैं, उनका भाई वेलकम है, वो इस लाइन में आ सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, काम बहुत कम है, तो भाई वो दूर से हाथ जोड़ देना, क्योंकि टैक्सी लाइन में काम है तो मेहनत भी बहुत है। उम्मीद करता हूँ भाई आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और मैंने सही से क्लियर करके आपको चीज़ें बताई होंगी। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट करने की कंजूसी ना करें, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।